Hello and welcome to our YouTube channel rubalsolutions. Students, today we will learn about C recursion functions. Recursion, a function that calls itself, is known as recursive function, and this is a technique known as recursion. Recursive function क्या होता है? एक फंक्शन हम बनाते हैं, उसी फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर जब कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को बोलते हैं रिकर्शन. तो रिकर्शन कोई हवा नहीं है, एक फंक्शन के अंदर जो वही सेम फंक्शन कॉल होता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिकर्शन. ओके, देखो वॉइड फंक्शन नेम बनाया और इसी फंक्शन को अंदर सेमीकोलन के साथ कॉल कर लिया. ठीक है, और इंट में भी ये कॉल करा. इंट में कॉल करने से क्या होगा, वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जब तक जो कंडीशन हमने लगाई होगी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा. कैसे चलता है वो, ये देखो वॉइड इंट मेन में हमने कॉल किया, ये कहाँ गया, वॉइड रिक्यूज में, फिर अंदर उसके गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया. ऐसे रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव कॉल होता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती. ठीक है, the recursion continues until some condition is met to prevent it. To prevent infinite recursion, if-else statement can be used where one branch makes a recursive call and other doesn't. ठीक है, infinite loop में ना चले जाए recursion, इसलिए if-else statement यूज होती है, otherwise वो क्या होगा, infinite loop में चल जाएगा. Advantages and disadvantages of recursion. देखो, अगर आपको प्रोग्राम को एलिगेंट बनाना है और ज़्यादा अच्छा रीडेबल बनाना है तो आप रिकर्शन यूज़ करो. अगर आपके लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लूप्स यूज़ करो, क्योंकि जो रिकर्शन है वो परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है. ठीक है, इसलिए ये बात नोट करने वाली है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो लूप्स लगाओ, अगर आपको कोड एलिगेंट और रीडेबल चाहिए तो आप रिकर्शन लगाओ. ठीक है, I hope this video is clear and you are able to learn and write about C recursion. Now onwards we are doing the recursion programs. Okay, good luck and have a nice day. Love. Thank you so much.